ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ईश्वरी संतान संगम युगी ब्राह्मण परिवार श्रेष्ठ महान बाबा के ईश्वर के बच्चे सबको दिल से शुभकामना। सभी संबंधी मित्र परिवार और सारे विश्व को आज के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बहुत बहुत मुबारक। उसी श्री कृष्ण के द्वारा मुबारक जिसकी हम आज जन्मोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं पूरे भारत में या विश्व के अनेक भागों में। श्री कृष्ण की शुभकामना है। आप प्रश्न भी आज टॉपिक भी वही लिए हैं, श्री कृष्ण हमारे कौन और हम श्री कृष्ण के कौन। बहुत सुंदर सी बात है, समझने की बात है। भक्ति में हम देखते आए हैं श्री कृष्ण को कई नामों से पुकारते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये श्री कृष्ण का एक नाम ज़रूर है, हर नाम श्री कृष्ण का है, लेकिन हर नाम जो है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, इसका अलग अलग महत्व है। ये जो नाम है अलग अलग स्टेज पर उनका रखा गया है और हर एक स्टेज बाल्यकाल में बिल्कुल छोटे बालक के रूप में श्री कृष्ण, फिर बड़े हुए तो ये, फिर बड़े हुए तो ये, फिर क्या बने तो ये। इस तरीके से आखिर में जब विजय लक्ष्मी नारायण बन कर के पूरे विश्व के महाराजा बनते हैं सतयुग में, पहले जो है सतयुग के फर्स्ट नंबर के प्रिंस, नेक्स्ट टू गॉड जिसको बोला जाता है। सब भगवान तो है निराकार शिव ये, लेकिन उसकी रचना की सर्वश्रेष्ठ रचना, सर्वप्रथम रचना है श्री कृष्ण, जिसको कोई पीपल के पत्ते पर दिखाते हुए लाते हैं, कोई जो है किसी दृष्टिकोण से लाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा ईश्वर भगवान वाच मेरे बाद पहला जो है जो देवता है, प्रिंस है, वो है श्री कृष्ण। और ये जो जैसे साइकिल चलती है गोल, जहाँ से चलेगी वहीं पहुँच जाएगी। तो श्री कृष्ण हमारे कौन हैं? अभी तक हम ये समझते आए हैं या बताया जा रहा है श्री कृष्ण भगवान हैं, राम भगवान है, जितने भी हैं। लेकिन मैंने पहली बार कह दिया है भगवान सब ने कहा है एक हैं, तो यही भगवान है, ये निराकार परमपिता परमेश्वर शिव। जो निराकार है वही अजन्मा है, अभोक्ता है, न उसके आगे पीछे कौन, न उसके पीछे आगे कौन, अनंत है। बाकी इनकी जो रचना है ब्रह्मा विष्णु और महेश, तो यही श्री कृष्ण कंबाइंड रूप में विष्णु कहते हैं। तो इसी परमात्मा शिव की रचना है वो ब्रह्मा विष्णु और शंकर। मैंने पहले एक बार वीडियो में बताया था कि शिव और शंकर अलग हैं। शिव है भगवान ब्रह्मांडपति, सृष्टि का रचयिता, रचनाकार, महादाता, और बाकी सब हैं उसकी रचना। शंकर एक देवता हैं, शरीरधारी हैं, और जो देवता हैं शरीर धारण क्रिया वो जो है पुनर्जन्म लेते 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 आखिर में वो वाम मार्ग में जाएंगे। तो श्री कृष्ण भी जो फर्स्ट प्रिंस जो थे, फर्स्ट प्रिंस जो है ये ऐसे नहीं थे। फर्स्ट प्रिंस का जो है उन्होंने कमाया हुआ था। फर्स्ट प्रिंस बनने के बाद फिर जो है उनकी जो है विवाह कह सकते हैं राधा रानी से हुआ, और तब वो संपूर्ण होकर के पूरे विश्व के महाराजा बने। लक्ष्मी नारायण कंबाइंड स्वरूप, विष्णु की जो चार भुजाएं दिखाते हैं, दो लक्ष्मी के दो विष्णु के, तो लक्ष्मी नारायण बन के सारे विश्व पर राज किए। और उस समय सारा विश्व कौन था? सिर्फ भारत खंड ही
सतयुग में सारा विश्व था छोटा सा। आबादी अगर कहें पूरे विश्व यानी भारत खंड की ही आबादी जो पूरा विश्व माना जाता था और भूभाग था ही नहीं, तो उसमें यह 9 लाख के आसपास सतयुग के पहली आबादी थी। तो श्री कृष्ण हमारे कौन हैं? भगवान तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो थोड़ा सा भगवान की ग्लानि हो गई। भगवान तो सिर्फ वही है, तो उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। और हम कौन हैं? हम लोग जितने भी ब्राह्मण वत्स हैं, संगम योगी ब्राह्मण, जो अच्छी तरह से जानते हैं ये जो ब्रह्मा हैं, यही जो है श्री कृष्ण के आखिरी जन्म में शरीर रूप में हैं। श्री कृष्ण बिल्कुल देव स्वरूप, देवता, लक्ष्मी नारायण बन करके इस भारत खंड का विश्व के मालिक, और फिर जन्म लेते लेते सतयुग त्रेता जो है पूरा जन्म लिए देव की तरह। उसके बाद द्वापर में आने के बाद जैसे जैसे पुनर्जन्म आगे लिए, पतित बन गए, भिखारी बन गए, और आखिर में उनका आखिरी जन्म ये ब्रह्मा नाम किसने दिया? यही भगवान निराकार शिव ने इनको नाम दिया। अदरवाइज इनका लौकिक में नाम था दादा लेखराज। तो जो जहाँ से चला है वहीं पहुँचेगा। और ब्रह्मा ने जब शिव का साक्षात्कार हो गया, भगवान शिव इन्हीं के तन में आकर के इनके ही मुख से ये पूरी ज्ञान की बात बताते हैं। पूरी सृष्टि का जो राज्य है, पूरी सृष्टि का जो ज्ञान है, वो सब समझाते हैं। क्योंकि ज्ञान के सागर सिर्फ वही है। शास्त्रों में जो कहा गया है, जो लिखने वाले ने प्रत्यक्ष कुछ नहीं देखा, अपनी कल्पना से, अपनी आराधना से जो आया लिख दिया, उसमें ज़्यादातर सच भी है लेकिन संपूर्ण सत्य नहीं है। लेकिन ये भगवान आकर स्वयं इस समय स्वयं बता रहा है ज्ञान की बातें, अपना परिचय देकर, हम लोगों का परिचय देकर कि हम कौन थे, वो कौन था, कैसे कैसे ये हमने पुनर्जन्म लिए और अभी इस आखिरी जन्म में आए हुए हैं सर्वश्रेष्ठ युग संगम युग पर। तो श्री कृष्ण हमारे कौन हैं? बाप। क्योंकि ब्रह्मा बाबा के हम मुखवंशावली हैं। इसी ब्रह्मा बाबा के सबसे पहले हम बच्चे तो इसके हैं निराकार शिव के, लेकिन अडॉप्ट किसने किया? ब्रह्मा में। ब्रह्मा के तन में आकर उन्हें हमें अडॉप्ट किया, तो ब्रह्मा भी हमारे बाप हैं, यानी पिता हैं। बाकी वो तो पिता भी है, शिक्षक भी है, सदगुरु भी है। तो श्री कृष्ण से हमारा नाता कि यही श्री कृष्ण बनने वाले हैं। ब्रह्मा यही श्री कृष्ण थे, यही फिर बनेंगे। ये सृष्टि का चक्र है। तो हमारे कौन हो गए? श्री कृष्ण पिता। छोटे बालक स्वरूप अलग है, लेकिन श्री कृष्ण हो गए हमारी आत्मा, उनकी आत्मा की बात कर रहे हैं। और हम कम हो गए श्री कृष्ण के संतान। आगे चलें तो जब वो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो ज़रूरी बात है कि अगर हमारे पिता हैं और हमें ईश्वर ने, परमात्मा ने ये बिल्कुल भरोसा दे दिया है, गारंटी दे दिया है कि जो एक बार हमारा बच्चा बना इस संगम युग पर, वो ज़रूर सतयुग में जाएगा। तो हम कौन हो गए? विष्णु वंशावली हो गए। विष्णु यानी लक्ष्मी नारायण जब गद्दी पर बन गए, उस वंशावली में कहीं न कहीं हमारा जन्म होगा। उसके बाद अगर नहीं, तो उनकी बाल सखाओं के रूप में, उनकी सखा मित्रों के रूप में हमारा होगा। और कहीं नहीं तो वो कृष्णपुरी, द्वारिका वाली नगरी नहीं, कृष्णपुरी जो सतयुग में है, और है तो भारत में ही, वो कृष्णपुरी के निवासी जरूर बनेंगे, सतयुग के निवासी जरूर बनेंगे। क्योंकि सतयुग तो नाम ही है सतयुग, और कृष्ण के साथ हम मौज मनाएंगे। ये हम हैं और वो हमारे हैं। तो हमें बस इस चीज़ का जो है ना बिल्कुल ध्यान रखना है, और अभी से उस मर्यादा में रहना है कि हम विष्णु वंशावली हैं, विष्णु के परिवार में जन्म लेने वाले हैं श्री कृष्ण। और जो कन्हैया कई नाम जो दिए हुए हैं, उनके मित्र बनने वाले हैं, उनके साथ हम खेलने वाले बनने वाले हैं। तो बिल्कुल हमारा आचरण, बोल, व्यवहार, आचार व्यवहार, आहार, सब कुछ सत्य होना चाहिए, वैष्णवी होना चाहिए। जैसे देवताओं के हैं वैसे होना चाहिए। तो हम जो है विष्णु वंशावली हैं। कृष्ण जो है हमारे पिता स्वरूप हैं, हम उनकी संतान भी हैं, उनके सखा भी हैं, उनके मित्र हैं, और
हम सतयुगी जो राज्य है उसके साक्षी भी हैं, वहाँ पर जन्म पाने वाले हैं। उसके बाद सतयुग है, फिर उसके बाद फिर त्रेता है। त्रेता में वही कृष्ण पुनर्जन्म लेकर के फिर त्रेता में रहते हैं। हम भी पुनर्जन्म लेते लेते त्रेता में आएंगे। फिर जब वो लोग देवताएं, जब कृष्ण रूप राम रूप जब वाम मार्ग में जाएंगे, पतित हो जाएंगे, द्वारिका में आने के बाद विकारी हो जाएंगे, हम भी विकारी होते जाएंगे। और फिर जो उनकी मंदिर, उनके जो स्वरूप हैं यादगार के रूप में मंदिरों में लगा दिए जाएंगे। जड़ चित्र ये श्री कृष्ण है, उसमें हम भी हो सकते हैं, क्योंकि हम भी तो विष्णु वंशावली थे ना, इसलिए हम अपने आप को पहचाने। और आज के दिन जो श्री कृष्ण की महिमा है, नागनथैया, नागनथैया मीन्स 5 फलों वाले नाग पर उन्होंने डांस किया था। 5 फलों वाला जो फन वाला जो सांप, वो सांप नहीं, 5 विकार का सर्प है। वो जहरीला जो है सर्प है, 5 विकार, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, उसको हम नाश दें, उसको अपने वश में कर लें, उसके ऊपर हम डांस करें। और दूसरा क्या है, बिल्कुल जय कंस जरासंघ जैसे जो है ना माया रूपी रावण रूपी जो जो हमारे जो है आज के समय में जो व्यवहार है, जो 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 कृत्य हो रहा है, उसको हम जो है उस पर मायाजीत बने। ये हैं हम, और वो है श्री कृष्ण। महिमा होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण वंशावली में आने के लिए, कृष्णपुरी में आने के लिए बिल्कुल जो है कृष्ण जैसा आचरण हो, व्यवहार हो, बोल हो, आहार हो, एकदम सुंदर। लोग कहते हैं श्याम सुंदर, नहीं, ईश्वर कहता है सुंदर फिर श्याम। सबसे पहले कृष्ण जय प्रिंस सर्वश्रेष्ठ रचना, सुंदर रचना, पहले सुंदर, फिर करते करते पुनर्जन्म लेती लेती द्वापर में आने के बाद जब वेकारी बन गए, बोलते ना मुँह काला हो गया। इसीलिए मंदिरों में अक्सर ये पत्थर की मूर्तियाँ आजकल काली हो गई हैं। ये उन्हीं की जो है प्रेरणा है, कहीं न कहीं उन्हीं की प्रेरणा है। हम थे तो सुंदर, लेकिन अभी हो गए श्याम। श्याम सुंदर नहीं, सुंदर श्याम। तो ये अपने आप को पहचाने, अपने महिमा को पहचाने, अपने भाग्य को पहचाने, अपने होने वाले जन्म को पहचाने, और बिल्कुल मर्यादित जीवन जिएं, बिल्कुल निर्विकारी जीवन जिएं, दूसरों के लिए जीवन जिएं, खुश रह करके दूसरों को खुश रहने के लिए जीवन जिएं। ओम शांति, ओम शांति।